नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है कैंसर। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। वैसे कैंसर ट्रीटेबल होता है, ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन दिक्कत यह है कि कैंसर को शुरुआती दौर में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि ये लक्षण कैंसर के हैं या और किसी बीमारी के हैं। जब तक हमें पता लगता है, जब तक डॉक्टरों को पता लगता है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तब तक कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है और ऐसे में उसे ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि कैंसर के शुरुआत में ही हम उसे पकड़ लें और इसके लिए नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे संकेत जो कैंसर के शुरुआत में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो अगर किसी के अंदर ये 3 संकेत पाए जाते हैं, किसी के शरीर में ये 3 लक्षण आ रहे हैं, तो उसे ज़रूर डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको कैंसर की होम्योपैथिक दवा के बारे में भी बताऊंगा। कैंसर के लिए होम्योपैथी की एकमात्र दवा जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, जो कैंसर के सेल से ही बनाई गई है, ये एक नोसोड दवाई है। इसका नाम है कार्सिनोसिन। तो इस होम्योपैथिक दवाई की भी आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें, आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी। तो दोस्तों, कैंसर के 3 शुरुआती लक्षणों में सबसे पहला और सबसे मुख्य लक्षण ये है कि ये आदमी के वेट को अचानक से कम कर देता है। तो अगर आपके शरीर में कैंसर सेल है तो इससे आपका वजन अचानक से कम हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का वजन बिना किसी दूसरी बीमारी के अचानक से ही कम होता जा रहा है तो ये उसकी बॉडी में कैंसर सेल होने के संकेत हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर वेट लॉस तेजी से हो रहा है तो ये टीबी की वजह से भी हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको टीबी नहीं है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से तुरंत ही मिलना चाहिए। दोस्तों, कैंसर का दूसरा जो मेजर लक्षण दिखाई देता है वो है क्रोनिक फटीग, यानी कि बहुत ज़्यादा थकान होना। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा थकान होती है, शरीर हमेशा थका थका रहता है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और दूसरा अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं है और उसके बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा थकान होती है, आपका काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता, थोड़ा सा चलते ही बेहद थक जाते हो, तो यह आपकी बॉडी में कैंसर होने का संकेत हो सकता है। दोस्तों, जब कैंसर की सेल्स हमारी बॉडी के अंदर ग्रो करती है तो उसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो हम जितना भी भोजन करते हैं सारा न्यूट्रिशन कैंसर खींच लेता है। तो ऐसे में हमें बेहद थकान रहती है, बिना किसी कारण के बेहद थकान आपको रहेगी। तो अगर आपने अपने खून की जांच कराई है, आपका शुगर लेवल ठीक है, आप में विटामिन B12 की भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी थकान हो रही है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। दोस्तों, बॉडी में कैंसर के होने का तीसरा बड़ा लक्षण है पेन, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द होना। अगर आपके शरीर के किसी हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द है, आप उसके लिए पेन किलर खाते हैं। जब तक पेन किलर का असर रहता है तो दर्द में आराम रहता है, लेकिन फिर से ये दर्द लौट के आ जाता है और ये दर्द काफ़ी असहनीय होता है, बहुत तेज होता है। तो ये आपके कैंसर होने का लक्षण हो सकता है, क्योंकि जब बॉडी में कैंसर की सेल्स ग्रो करती है, ट्यूमर बढ़ने लगता है, तो आसपास की जो हेल्दी टिश्यू होते हैं, जो हेल्दी मांसपेशी होती है, उसके ऊपर ये दबाव बनाने लगती है, आसपास की नसों के ऊपर दबाव बनाने लगती है, जिससे वहाँ पर दर्द रहने लगता है। कैंसर की सेल्स के अंदर से कई प्रकार के केमिकल भी निकलते हैं जो शरीर में दर्द पैदा करते हैं। तो ये 3 बड़े लक्षण हो सकते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि किसी इंसान के शरीर के अंदर कैंसर डेवलप हो रहा है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि ये लक्षण कैंसर में ही होते हैं, ये लक्षण डायबिटीज में भी हो सकते हैं, ये लक्षण विटामिन B12 की कमी से भी हो सकते हैं, टीबी से भी हो सकते हैं। तो अगर आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो जरूर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ होम्योपैथी की वो दवा जो कैंसर में बहुत अच्छा काम करती है। इस दवाई का नाम है कार्सिनोसिन। ये एक होम्योपैथिक नोसोड है जो कैंसर की सेल से ही बनाया जाता है। ये दवाई कैंसर से बचाव के लिए भी उपयोग की जाती है और कैंसर के इलाज के लिए भी उपयोग की जाती है। तो कार्सिनोसिन का पहला प्रयोग आपको बता देता हूं। आप इसे प्रिवेंटिव के रूप में ले सकते हैं। यदि आपके परिवार में किसी को पहले कैंसर हुआ है, आपके पिताजी को हुआ है या आपके दादाजी को हुआ है, कैंसर की हिस्ट्री है, ऐसे में आप चाहते हैं कि मुझे कैंसर ना हो, तो आप कार्सिनोसिन 1000 पोटेंसी में 2 खुराक ले सकते हैं। एक खुराक आज ले लीजिए, दूसरी खुराक 6 महीने के बाद ले लीजिए।
तो ये दवाई आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स के डेवलप होने की संभावनाओं को खत्म कर देगी। कार्सिनोसिन का दूसरा प्रयोग, अगर आपके शरीर में कहीं पर कोई गांठ है, ट्यूमर है और आपको संदेह है कि आगे चल के ये कैंसर में ना बदल जाए, तो ऐसे में भी आप कार्सिनोसिन का प्रयोग कर सकते हैं। कार्सिनोसिन 1000 की एक खुराक आज ले लीजिए, दूसरी खुराक 6 महीने के बाद ले लीजिए, आपकी पूरी तरह से संभावनाएं खत्म हो जाएंगी कैंसर के बनने की। कार्सिनोसिन दवाई का तीसरा उपयोग, अगर किसी को कैंसर है, उसका कैंसर का इलाज चल रहा है या उसका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो चुका है, कैंसर के ठीक हो जाने के बाद भी अगर उसके फीवर आता है, बार बार बहुत ज़्यादा उसके शरीर में कमजोरी है, बार बार फीवर आता है, तो इनको ठीक करने के लिए भी कार्सिनोसिन का प्रयोग कर सकते हैं। कैंसर के बाद की कमजोरी को ये दवा बिल्कुल ठीक कर देती है। ऐसे में कार्सिनोसिन को 200 पोटेंसी में सप्ताह में एक बार 3 खुराक लेनी चाहिए। कार्सिनोसिन दवाई का चौथा प्रयोग, अगर किसी को कैंसर है, उसका कैंसर का इलाज चल रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी आप कार्सिनोसिन 1000 पोटेंसी में 2 खुराक दे सकते हैं। ये उसके इलाज में काफ़ी मदद करेगी। ऐसे में आप उस व्यक्ति को कार्सिनोसिन 1000 की हर 1 महीने के बाद में 1 डोज दे सकते हैं। ये उसके कैंसर के इलाज में काफ़ी मदद करेगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कार्सिनोसिन एक बेहद महत्वपूर्ण दवाई है। ये होम्योपैथिक नोसोड है। इसको किसी चिकित्सक की देखरेख में ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी उम्र के अनुसार, आपकी बीमारी के अनुसार कार्सिनोसिन की पोटेंसी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। आपकी बीमारी क्रोनिक है या आपकी बीमारी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, उसके आधार पर इसकी खुराक तय की जाती है कि कितनी खुराक आपको लेनी है। इसलिए बिना किसी चिकित्सक की सलाह के इस दवाई का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।